वेलकम टू द सक्सेस एजुकेशन हब। द सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट को लेकर के आए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, लगभग 200 के आसपास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया है और इस क्वेश्चन के सीरीज को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। और इतना से ही आपका जितना भी बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम जो होने वाला है, बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम, इसमें 100% यह जो है इसी से क्वेश्चन रहने की संभावना है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को लाभ हो सके। तो चलते हम लोग देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, पुर्तगालियों ने कोची का किला कब जीता? तो पुर्तगालियों ने कोची का किला जो जीता था वह जीता था 1503 ईस्वी में। कब जीता था? 1503 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत जो किया था वह जमोरिन था। कौन था? जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डिगामा को कालीकट में स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर कब आया था? वास्को डिगामा जो था वह कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईसा पूर्व में आया था। कब आया था? 1498 ईसा पूर्व में आया था। अगला देखिएगा, किन यूरोपियों ने भारत में सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो स्थापित करने का श्रेय जाता है वह जाता है पुर्तगालियों को, कि पुर्तगाली ही आए थे और समुद्र के रास्ते से, और उन्होंने क्या किया था? व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो यह जो हुगली नदी है, हुगली नदी के किनारे बंगाल की खाड़ी से जो जाती है, उसमें समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाने वाले पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने ही उसको लूटपाट का अड्डा बना दिया था कि किसी भी जहाज़ को, समुद्री जहाज़ को हाईजैक करके उसको लूट लेता था। उसके बाद अगला देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का जो संस्थापक मुख्य रूप से कहलाते हैं वह कहलाते हैं जॉब चार्नॉक। जॉब चार्नॉक ये जो थे कलकत्ता के संस्थापक कहलाते हैं। अगला देखिएगा, 7वां क्वेश्चन। क्या कहता है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो कारखाना स्थापित करने का जो सर्वप्रथम श्रेय जाता है यह जाता है जहांगीर के काल में, यानी कि जहांगीर के काल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम अपना कारखाना लगाती है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो यह जो अनुमति मिली थी यह मद्रास में मिली थी। कहाँ पर? सबसे पहला कारखाना मद्रास में खोला गया था अंग्रेजों के द्वारा 1613 में। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वो था जॉर्ज ऑक्सडन। कौन था? जॉर्ज ऑक्सडन कहलाता है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी? लुई 14वें के शासनकाल में। कब? लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, यह आपका कूट वाला क्वेश्चन है। तो देखिएगा, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, यानी कि उसका क्रम बताना है कि किस क्रम में प्रवेश किया था। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, अभी हम बताए थे कि सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद आए डच, यानी कि ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, डच। उसके बाद आते हैं आपके अंग्रेज और उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी, यानी कि 4 2 1 3। 4 2 1 3 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत के व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में आने का काम कौन किया था? फ्रांसीसी किया था। जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन हम लोग देखें कि सबसे अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसी। उसके बाद देखिएगा, महारानी विक्टोरिया का भारत के सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, यानी कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? 1858 में, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद यह जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो कहाँ चल जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था यह चला जाता है क्राउन के हाथों में। तो यानी कि यहाँ यहीं से हो जाता है कि 1858 में यह जो है सो कौन बन जाती है? महारानी
के हाथों में चला जाता है, विक्टोरिया का शासन हो जाता है और वही सम्राज्ञी नियुक्त हो जाती है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया था? तो कर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। किसके शासनकाल में? कर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र जो है गाजीपुर में स्थित है। गाजीपुर, यूपी के गाजीपुर में स्थित है। अगला देखिएगा, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने सुनाया था? क्वेश्चन यह भी पूछता है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को किसने सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया। कहाँ पे सुनाया? तो यह इलाहाबाद में सुनाया था। कहाँ सुनाया था? इलाहाबाद में इसने महारानी विक्टोरिया की का घोषणा पत्र सुनाया था। उसी के तहत जो था वह क्या किया गया था? भारतीय सेना में यानी कि ब्राह्मण और मुस्लिमों की संख्या को कम करके यहाँ से नेपाली और आपका ये इन लोगों की संख्या को बढ़ाया गया था, यानी कि आप मराठा की संख्या को बढ़ाया गया, इस तरीके से सिखों की संख्या को बढ़ाया गया, इन सब की संख्याओं को बढ़ाया गया था। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लाया था? तो द्वैध शासन प्रणाली लाने का श्रेय जो जाता है वह जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। किसने लाया था? वारेन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन प्रणाली किसने लाया? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो भारत में जो न्यायिक संगठन है उसकी स्थापना लॉर्ड एटली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड एटली के द्वारा किया गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो सहायक संधि जो था वह किसके काल में आया था? तो वेलेस्ली के काल में आया था। लॉर्ड वेलेस्ली इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला चलते हैं हम लोग, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा यह जो सती प्रथा समाप्त किया गया था यह कब किया गया था? तो यह जो है सो आपका 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा यह सती प्रथा का अंत किया गया था। आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके सहयोग से, किस भारतीय के सहयोग से यह सती प्रथा को अंत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो विलय की नीति जो है वह किसने किया था? डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लाया था, यानी कि व्यक्तिगत का सिद्धांत कहिए, राज्य हड़प नीति कहिए, सब के सब यही एक ही नाम है। किसके द्वारा लाया गया था? डलहौजी के द्वारा लाया गया था। अगला देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के काल में बिछाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाया गया था। क्वेश्चन यह भी पूछ देता है कि क्यों रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता पड़ी? तो प्रशासनिक दृष्टि से यह जो है बिछाया गया था। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किसे शासक से हटा दिया गया था? तो अवध एक ऐसा प्रांत था जहां के शासक को किसके द्वारा हटा दिया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि वहां कुशासन का बहाना बनाया था। अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वाइसराय था? तो भारत का प्रथम वाइसराय जो था वह आपके थे लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय थे। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से करने का जो श्रेय गया था वह गोपाल कृष्ण गोखले को था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन प्रशासन को, लॉर्ड कर्जन के जो प्रशासन व्यवस्था था, इसको औरंगजेब से तुलना किया था। अब अगला देखिएगा, फूट डालो और राज करो की नीति किसने लाई थी? तो फूट डालो और राज करो की नीति जो लाया गया था वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था। फूट डालो और राज करो की नीति किसने लाया था? लॉर्ड कर्जन। यानी कि यह हिंदू और मुस्लिमों को विभाजित करने की नीति थी। इसी के तहत बंगाल से बांग्लादेश अलग हो गया था, यानी कि उसमें दोनों में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल करके डिवाइड कर दिया गया था। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो सुमेल किसका नहीं है? तो पहला देखिएगा, हम लोग देखते हैं, लॉर्ड कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त लाया था, बिल्कुल सही बात है। वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि, यह भी सही है।
लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये गलत है। इनकी आपका ऑप्शन यही हो जाएगा, सुमेलित नहीं कह रहा था तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अगला चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो भारत में अंग्रेजों के समय में जो प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सबसे पहली बार जनगणना करवाया गया था भारत में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का वायसराय किसे दीर्घकाल तक रहा। कौन सा वायसराय दीर्घकाल तक रहा। तो दीर्घकाल तक रहने का अब ऑप्शन में चुनेंगे तो इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक समय तक लॉर्ड कर्जन वायसराय रहे। लेकिन अगर दीर्घकाल तक वायसराय की बात की जाए तो डलहौजी जो थे ये सबसे अधिक समय तक वायसराय रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्थानीय स्वायत्तता का जनक कहा जाता है। तो स्थानीय स्वायत्तता का जनक लॉर्ड रिपन को कहते हैं। किसको कहते हैं, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्तता का जनक कहा जाता है। अगला देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी, लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। अगला 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की। तब पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किसने किया था, तो लॉर्ड मिंटो साहब जो थे इन्होंने क्या कहा कि सबके लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल बना दिया गया और मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए ऐसा किया गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था। तो यह जो स्थानांतरण हुआ था यह लॉर्ड हार्डिंग के काल में कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी बनाई गई थी। कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यानी कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन करके आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया था, यानी कि किसके किया गया था। यानी कि अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किससे किया गया था, तो जमींदारों से। किससे किया गया था, जमींदारों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। यह जो एकाधिकार समाप्त करने की बात है यह क्या है, 1813 का चार्टर एक्ट है। 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला देखिएगा, रैयतबारी किसने प्रारंभ की थी। तो रैयतबारी टॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ किया गया था। रैयतबारी व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था, टॉमस मुनरो के द्वारा। अगला देखिएगा, अंग्रेजों ने रैयतबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। तो यह जो लागू करने का श्रेय है यह कहाँ किया था, तो यह किए थे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू। अंग्रेजों ने रैयतबारी व्यवस्था कहाँ लागू किया था, मद्रास प्रेसिडेंसी में। अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद देखिए मंगल पांडे सिपाही थे, कहाँ के, मंगल पांडे। यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे। तो यानी कि यह जो सिपाही थे आपके यह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद चलते हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की थी। तो दिसंबर 1856 में शामिल की थी और उसे जनवरी 1857 में लागू किया गया था। इसी के बाद जो है सो वह विद्रोह फैला था। चलिए तो यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा दिसंबर 1856 राइट आंसर है। चलिए 42 के बाद हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे यानी कि घटना हुई थी, कहने का मतलब मंगल पांडे किस छावनी के सिपाही थे, तो बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। उसके बाद देखिएगा 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था,
तो कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। इनकी 1857 की जो क्रांति थी वह कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मेरठ से। मंगल पांडे की मृत्यु के बाद मेरठ से यह क्रांति पनप जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो सबसे पहले उस पर कब्जा स्थापित करने का श्रेय जो जाता है वह दिल्ली पर। क्यों? क्योंकि दिल्ली उसकी राजधानी थी, इसलिए दिल्ली को सबसे पहले वह अपने कब्जा में लिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। किससे? हीरोज से। और इसी हीरोज के सामना में ही रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो जाती है। चलिए, तो यानी कि रानी लक्ष्मीबाई किससे सामना की थी? हीरोज से सामना की थी। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बेगम हजरत महल के द्वारा। चलिए, लक्ष्मीबाई झांसी से की थी। लक्ष्मीबाई कहाँ से की थी? झांसी से। और इन दोनों ने 1857 की क्रांति में कहीं से नहीं किया था, बेगम हजरत महल वहाँ से की थी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 49 नंबर, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से करने का श्रेय जो जाता है वह किसका है? तो वह है बेगम हजरत महल का। बेगम हजरत महल लखनऊ से इस आंदोलन का नेतृत्व की थी। इसी के साथ आज हम 49 क्वेश्चन का सेट लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए थे और यह 49 क्वेश्चन का सेट हमने बखूबी करवा दिया। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके अधिक से अधिक दोस्तों तक यह पहुंच सके। और यह जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी टीआरई का, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन 100% यहीं से आएगा, या फिर बिहार पुलिस और दरोगा। बिहार पुलिस और दरोगा के लिए भी यह रामबाण साबित होगा। ठीक है, इसके लिए भी यह रामबाण है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।